नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की खबर है पीएससी के जो यूपीपीएससी के आरओ एग्ज़ाम की। ये 2023 का विज्ञापन है, उसका री एग्ज़ाम होना है। 11 फरवरी 2024 को जो भर्ती परीक्षा हुई थी, उस लीक होने की वजह से पेपर कैंसल हो गया। अब ये पेपर कब होगा? और इसमें हम बता दें आपको कि 10,76,004 अभ्यर्थी शामिल हैं। और केंद्र ने जो जून 2024 में जो मानक बनाए थे सेंटर स्थापित करने के, उस हिसाब से आधे बच्चों का तो हो रहा है, सेंटर मिल रहे हैं। और इसीलिए आयोग की इच्छा थी कि आयोग 3 शिफ्ट में इसको पेपर कराने को चक्कर में था, इन बच्चों को 3 हिस्सों में डिवाइड करके। लेकिन धरना आयोग के गेट पे धरना दिया गया और आयोग को अपना फैसला बदलना पड़ा। उसमें कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी की रिपोर्ट इसी माह आ सकती है। इस महीने में अब कंडीशन ये है कि मिड फरवरी में आ जाती है तो परीक्षा की तिथि क्या होगी, और फरवरी लास्ट में आता है तो परीक्षा की तिथि क्या होगी। आप एक चीज़ समझ लीजिए कि फरवरी की लास्ट में अगर आता है तो एग्ज़ाम जून में जाने की संभावना बन रही है। लास्ट में आता है या लास्ट में भी नहीं आ पाता है, फरवरी के बाद मार्च में आता है तो ये एग्ज़ाम जून में चला जाएगा। लेकिन अगर मिड फरवरी तक आ गया, 15 से 20 फरवरी, 15 फरवरी तक आ गया, 16 फरवरी तक आ गया, तो आप ये मान के चलिए कि एक तो ये 4 मई दिखा रहे हैं और एक 11 मई है। इन तिथियों पे एग्ज़ाम हो सकता है। 27 अप्रैल पर एग्ज़ाम होना बहुत मुश्किल है। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि आप 27 अप्रैल की ही तिथि मानकर चलें, उससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो 27 अप्रैल आपकी एक लाइन होगी और ये बाउंड्री लाइन होगी। इससे पहले-पहले आप अपना सिलेबस ख़त्म कर लें, पूरा रिवीज़न कर लें, और अगर परीक्षा इसके बाद जाती है तो एक्स्ट्रा टाइम जो मिलेगा, एक्स्ट्रा टाइम, वो उसमें रिवीज़न करेंगे। हमारे हिसाब से 1 जून सबसे संभावित तिथि है। हालाँकि जून में भी शायद 2 तिथियाँ आरक्षित हैं, लेकिन 1 जून सबसे संभावित तिथि है। फिर ये इसकी रणनीति क्या हो? तो इसमें देख लीजिए, रणनीति के लिए सबसे पहले सिलेबस को पूरा पढ़ें, प्री मेंस दोनों मिला के पढ़ें, क्योंकि दोनों में जीएस है, दोनों में हिंदी है। थोड़ा-सा ऐसे और पत्र लेखन अलग है, तो उन चीज़ों को अगर हटा दें, तो जीएस हिंदी लगभग-लगभग सेम है। 11 फरवरी की जो परीक्षा हुई थी, 11 फरवरी 2024 को जो आरओ प्री हुआ था, उसका पेपर संविधान समझ लीजिए, उसको देखें। साथ में पीसीएस 2024 का पेपर भी देख लें प्री वाला, कि आयोग ने पेपर का लेवल क्या किया है। फुल एनालिसिस करें तो 140 क्वेश्चन जीएस के और 60 क्वेश्चन हिंदी के, दोनों को मिला के एक ही शिफ्ट में पेपर होने की उम्मीद है। शिफ्ट में तो एक ही होगा, लेकिन दोनों पेपर शायद एक में कर दें, या पहले पैटर्न की तरह है, जीएस फर्स्ट शिफ्ट में और हिंदी सेकंड शिफ्ट में। तो इसमें जो 2024 11 फरवरी जो पेपर हुआ, उसका करंट अफेयर आप निकाल के बचे हुए क्वेश्चनों को मॉक टेस्ट की तरह लगा के देखें, और उसके साथ करंट अफेयर के सवालों को करंट अफेयर के सवालों को देखिए कि किस तरह के करंट अफेयर सवाल पूछे गए हैं, कब से कब तक का डाटा पूछा गया, उस आधार पर आप अपने करंट अफेयर की तैयारी करें। कुछ बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर, जो नए हैं, क्या वे इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं? नहीं। सिर्फ़ वही छात्र-छात्राएँ इस री-एग्ज़ाम में शामिल हो सकेंगे जिन्होंने 2023 में आरओ का फ़ॉर्म भरा था। नए फ़ॉर्म इसमें नहीं पड़ेंगे, नए फ़ॉर्म नए वैकेंसी के साथ ही पड़ेंगे। कुछ चीज़ें मैं और बता दे रहा हूँ कि इसमें जो पदों की संख्या है, पदों की संख्या 411 रही है। लेकिन एग्ज़ाम आगे बढ़ने के साथ जो नए विज्ञापन मिले हैं, तो पदों की संख्या जो है बढ़ने की संभावना है। पदों की संख्या, थोड़ी बहुत संख्या बढ़ जाएगी। पदों की संख्या बढ़ेगी, उसका फ़ायदा जो पुराने छात्र हैं उन्हें ही मिलेगी, पुराने अभ्यर्थी उन्हें मिलेगी। नए अभ्यर्थियों के लिए नए विज्ञापन का इंतज़ार करना पड़ेगा। धन्यवाद।